चारों दोस्तों की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। कॉलेज की डिग्री मिल चुकी थी और अब सब आजाद थे। आरव सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। उसका सपना था कि पढ़ाई खत्म होते ही कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा जो जिंदगी भर याद रहे। उसने कहा, दोस्तों अब पढ़ाई खत्म, अब कुछ हटके करते हैं, एक जंगल ट्रिप कैसी रहेगी? रिया ने तुरंत पूछा, जंगल मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी? आरव हंसते हुए बोला, अरे नहीं, असली जंगल जहां लोग जाने से डरते हैं। सिद्धार्थ ने माथे पर बल देते हुए कहा, यार ये ठीक नहीं लग रहा, जंगल में क्या मिलेगा? कबीर मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे भाई डिग्री मिली है, शादी नहीं, चलना थोड़ा झीलें। थोड़ी बहस के बाद सब मान गए। तय हुआ अगले ही दिन निकलेंगे। अगले दिन सुबह गाड़ी जंगल की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में पेड़ों की हरियाली गहरी होती जा रही थी। आसमान पर बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। माहौल में अजीब सन्नाटा था। आरव की आंखों में चमक थी। कबीर गाने गुनगुना रहा था, लेकिन रिया के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। सिद्धार्थ बार बार फोन चेक कर रहा था, लेकिन नेटवर्क गायब हो चुका था। करीब 1 घंटे बाद वे जंगल के एंट्री पॉइंट पर पहुंचे। वहां 3-4 लोकल गाइड खड़े थे। उनमें से एक करीब 40 साल का आदमी, घनी दाढ़ी वाला, नाम भुवन, उनके पास आया। उसने गहरी आवाज में कहा, किधर जा रहे हो बच्चे? ये जंगल घूमने की जगह नहीं है, यहाँ जो गया वो लौटा नहीं। आरव हंसते हुए बोला, अरे भाई डराओ मत, हम चारों सिर्फ एडवेंचर के लिए आए हैं। भुवन ने गुस्से में कहा, एडवेंचर? मौत से खेलना चाहते हो? ये जंगल साधारण नहीं है, यहाँ रात को जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। सिद्धार्थ ने डरते हुए कहा, क्या मतलब? भुवन धीमे स्वर में बोला, मत पूछो, मेरी बात मानो, वापस जाओ। लेकिन आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कबीर ने मजाक में कहा, थोड़ा रोमांच तो चाहिए ना भाई। भुवन ने गहरी सांस ली और कहा, जो करना है करो, लेकिन एक सलाह है, सूरज डूबने से पहले वापस निकल जाना। इतना कहकर वो मुड़ गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और जंगल के अंदर चले गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ों की घनत्व तो बढ़ती गई। चारों के पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट गूंज रही थी। अजीब सी आवाजें कानों में पड़ रही थीं, कहीं दूर पानी के बहने की, कहीं झाड़ियों के हिलने की। रिया ने धीरे से कहा, दोस्तों ये आवाजें कैसी हैं? कबीर हंसते हुए बोला, शायद जंगल का वाईफाई कनेक्ट हो गया। सब हंस पड़े, लेकिन तभी अचानक पेड़ों के पीछे कुछ हिलने की आवाज आई। सब रुक गए। टॉर्च का स्विच ऑन हुआ, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिद्धार्थ ने फुसफुसाकर कहा, आरव मुझे लग रहा है ये सही आइडिया नहीं था। आरव ने जिद में कहा, डरना बंद करो, ये तो बस जंगल है, देखना रात हमारी लाइफ की बेस्ट होगी। वे आगे बढ़ते रहे। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। आकाश लाल और काला होने लगा। उन्होंने एक खुली जगह पर टेंट लगाया और आग जलाई। कबीर मजाक कर रहा था, लेकिन रिया अब भी चुप थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सिद्धार्थ ने उसे समझाया, डर मत, हम सब साथ हैं। आरव ने आग की लौ तेज करते हुए कहा, कल का सूरज हमारी लाइफ का सबसे यादगार दिन होगा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि रात की यह खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं थी। रात बीती और सुबह हुई। पेड़ों के बीच से आती सुनहरी किरणें जमीन पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे जंगल ने सोने का चादर ओढ़ रखा हो। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चारों ने अपना सामान समेटा और फिर आगे बढ़े। चलते चलते अचानक सामने एक दृश्य आया जिसने सबको हैरान कर दिया। उनके सामने एक बेहद खूबसूरत नदी बह रही थी। नीला पानी, किनारे पर लाल लाल फूलों से सजी झाड़ियां, मानो किसी पेंटिंग से निकल कर आया हो। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा। कबीर हंसते हुए बोला, भाई इंस्टाग्राम होता तो अभी तक 100 स्टोरी डाल देता। चारों नदी के पास बैठ गए। उन्होंने जंगल में मिले फलों से अपना पेट भरा। वो फल मीठे, रसदार, जैसे किसी और ही दुनिया का स्वाद। खाते खाते कबीर ने अचानक कुछ देखा। नदी के किनारे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना सा कपड़ा था। उसने उसे खींचा तो एक नक्शा बाहर आया। नक्शा पुराना था, किनारे फटे हुए और उस पर अजीब सी लाइनों और निशानों के बीच एक बड़ा सा निशान बना था। अरब ने उत्साहित होकर कहा, दोस्तों ये नक्शा है और इस पर लिखा है सोना, हीरे, खजाना। सिद्धार्थ ने कहा, क्या ये मजाक है? यहाँ कोई खजाना नहीं हो सकता। लेकिन आरव की आंखों में अब नई चमक थी। उसने नक्शा पकड़ते हुए कहा, अब असली एडवेंचर शुरू होगा, हम ये खजाना ढूंढेंगे। रिया ने घबरा कर कहा,
आरव, ये ठीक नहीं है, किसी ने इसे यहाँ छोड़ा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आरव हंसते हुए बोला, गड़बड़ नहीं, किस्मत है। दोस्तों, अगर ये सच है तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। चारों ने नक्शे का पीछा करना शुरू कर दिया। नक्शे पर बने चिन्ह उन्हें जंगल के और अंदर ले जा रहे थे। पेड़ घने होते जा रहे थे, हवा भारी होती जा रही थी। चलते चलते सूरज फिर से ढलने लगा। रिया ने धीरे से कहा, रात होने से पहले हमें लौटना चाहिए। लेकिन आरव की जिद थी, इतना पास आकर वापस नहीं जा सकता। नक्शा उन्हें एक पुराने रास्ते पर ले आया, रास्ता जहां पेड़ झुके हुए थे, जैसे किसी रहस्य को छिपा रहे हों। अचानक कबीर रुक गया। उसने आगे देखा, जमीन पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी जानवर के नहीं, इंसान के पैरों के। लेकिन ये पैर के निशान सामान्य नहीं थे, बड़े, लंबे, और उनकी गहराई बता रही थी कि वो किसी बहुत भारी चीज के हैं। रिया ने कांपते हुए कहा, ये किसके हैं? सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छे नहीं लग रहे। हवा में अब सीटी जैसी आवाजें गूंज रही थीं, पत्ते तेजी से हिल रहे थे, और तभी नक्शा अचानक कबीर के हाथ से उड़ गया। चारों दौड़कर उसके पीछे भागे। नक्शा एक बड़े पेड़ के पास जा गिरा। आरव ने उसे उठाने के लिए झुकते ही देखा, पेड़ के तने पर खून से बने कुछ अजीब चिन्ह। रिया चिल्लाई, आरव, पीछे देखो। चारों ने मुड़कर देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके सामने एक लंबा साया खड़ा था, सफेद धोती, गेरुए कपड़े, लंबे बाल और माथे पर भस्म का टीका। वो एक साधु था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गहरी आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो। चारों सकते में थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी सुकून था, मानो वो साधु नहीं, भगवान का ही कोई रूप हो। साधु उन्हें अपने साथ एक कुटिया में ले गया। कुटिया छोटी थी, चारों तरफ जंगल की गहराई। साधु ने उन्हें बैठने को कहा। चारों रात भर वहीं रुके। सुबह हुई तो सब भूख से बेहाल थे। साधु ने उन्हें भोजन दिया। खाना खाते खाते अचानक साधु बोला, तुम लोग खजाने की खोज में हो, है ना? चारों एकदम चौंक गए। आरव ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सब पता है। जंगल में बिना मेरी अनुमति के कोई नहीं घूम सकता। जिस नक्शे के पीछे तुम हो, वो तुम्हारी किस्मत बदलेगा या तुम्हारी जान ले लेगा। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। रिया ने धीरे से पूछा, आप कौन हैं? साधु ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं कौन हूं ये जानना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि आगे क्या होने वाला है। स्क्रीन काली हो जाती है। बैकग्राउंड में साधु की गूंजती आवाज, क्या ये चारों खजाने तक पहुंच पाएंगे? क्या वो नक्शा उन्हें सोना और हीरे देगा या उनकी मौत लिखी है? दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे जो होगा वो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होगा। जानने के लिए देखना मत भूलिए पार्ट 2। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें।